जय साईं राम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी के 7वें अध्याय श्री साईं का ऐश्वर्य हम पढ़ रहे थे। इसमें श्री दास गणों ने बाबा जी की क्षमता, सामर्थ्य, गुणों का, योग्यताओं का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि बाबा के गुणों का, उनकी विशेषताओं का, उनकी क्रियाओं का, उनकी कृपा का पार पाना असंभव है। शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो उस महान संत की क्रियाओं को, उनके चमत्कारों को, उनके मार्गदर्शन को पूरा बांध पाएं। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। शिरडी को अपना स्थायी विश्राम धाम बनाने वाले हे सद्गुरु साईनाथ, मैं इससे अधिक आपके संबंध में और क्या कहूँ। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे पिता हैं। हे साईनाथ, आपकी लीलाएं अनंत हैं, वर्णनातीत हैं। इनका कोई ओर छोर नहीं, इनका कोई आर पार नहीं। जिह्वा भी वर्णन करते करते थक जाती है, अतः इन्हें लिखते समय आपकी लीलाओं के साथ न्याय कैसे कर पाऊँगा, इन्हें पूर्ण रूप से कैसे लिख पाऊँगा। आपकी लीलाओं का जो विशाल ऐश्वर्य है, उसे वाणी और शब्दों में अभिव्यक्त करना असंभव है। दीनहीन, पाप ताप से ग्रस्त, असमर्थ, असहाय लोगों के उद्धार के लिए आपने शिरडी में अवतार लिया। आपने मिट्टी के दीपकों में पानी डाला और उन्हें प्रज्वलित किया। हे साईनाथ, यह आपका ईश्वरीय ऐश्वर्य है, जिसके कारण मिट्टी के दीप आपके हाथों से जल ग्रहण करके प्रज्वलित हो गए। फिर भला दीनहीन, पाप ताप से ग्रस्त, असमर्थ, असहाय लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। 1.25 हाथ लंबे और 1 बालिश चौड़े लकड़ी के तख्ते की को छत की कड़ियों से पतली चिंदी के सहारे लटकाकर उस पर आपने शयन किया। ऐसा तो केवल योग सिद्ध ही कर सकता है। हे साईनाथ, आप योगी हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। आप अपने को कभी भी निर्भर कर सकते हैं। तख्त पर शयन इसका प्रमाण है कि आपने अपने आप को निर्भर किया। यह आपका ईश्वरीय ऐश्वर्य है। आपके भक्तों ने आपका यह ऐश्वर्य प्रत्यक्ष देखा है। आपने 5 स्त्रियों को संतान देकर उनकी गोद भरी। आपने अनेक असाध्य रोगियों के रोग एवं कष्ट समूल नष्ट किए। आपके हाथों में सारे पाप ताप हरने की एक खास जड़ी है और वह है उदी। हे साईनाथ, ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही उद्धार हो जाता है। आपका यह ईश्वरीय ऐश्वर्य है कि आपके कर स्पर्श की उदी से जन जन का उद्धार होता है। दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उदी पर आपकी कृपा दृष्टि है। जय साईं राम।